अस्सलाम वालेकुम। 50 न्यूज के साथ मैं हूं मुबारक अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चीन की शराकत से ग्वादर में समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पीर को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंसूबे का इफ्तिताह किया और तकरीब से खताब में कहा कि ग्वादर के लिए पीने का साफ पानी एक पुराना मसाला था जिसे हल किया गया। सी पैक के जरिए ग्वादर के आवाम तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ग्वादर और बलोचिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे ही जाएंगे। नौजवानों को ग्वादर में काम के मौके मुयस्सर होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि जल्द ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। दूसरी जारी तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने कौमी इंतखाबात के लिए फंड्स के अदम अजरा पर अजहार तशवीश किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए वजारत दाखिला को मरासला अरसाल कर दिया। आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों की स्टैटिक के तैनात के मामले पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर उमर हमीद ने सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब इकबर दुरानी को मरासला लिखा है। मरासले में कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी और सिविल फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्सेस तैनाती को यकीनी बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से जमात उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। नवाज शरीफ और मौलाना की मुलाकात लाहौर में नून लीग के मरकजी सेक्रेटरीट में हुई, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि आम इंतखाबात के इनेकाद और मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद पाक फौज की सलाहियत में भी इजाफा हुआ है। ये कहना है कि आवामी सर्वे अवामुन नास का। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के बतौर फौजी सरबराह एक साल कारकर्दगी पर आवाम ने इजहार करते हुए कहा कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद पाक फौज की सलाहियत में भी इजाफा हुआ है और तकरीबन 50% आवाम मौजूदा आर्मी चीफ से मुतमईन है। सर्वे में आवाम ने इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक साल के दौर में बहुत अच्छे इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए सख्त इक़दाम के और मईशत को बहुत बेहतर किया गया। सनतकारों ने गैस की कीमत बढ़ने और अदम फरहमी के खिलाफ शहर भर में हड़ताल की और सनतों को ताले डाल दिए। मसाइल हल न हुए तो सनतों की बंदिश में तोसी और एक्सपोर्ट बंद करने की धमकी दी जाएगी। ऑल इंडस्ट्रियल अलायंस की जानिब से ऐलान करदा हड़ताल पर कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में सनतें बंद कर दी गईं। फैक्ट्रियों के बाहर स्याह बैनर्स आवेजा किए गए जिन पर नारे दर्ज थे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ने भी अपनी फैक्ट्रियां बंद रखी। इस हवाले से सनतकारों में साइट एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें ऑल इंडस्ट्रियल अलायंस के चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बलवानी, नुकाटी के सदर फैसल मुअल, साइट एसोसिएशन के सदर कामरान अरबी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की। लाहौर में होने वाली मुलाकात में आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। पीपी आइंदा इंतखाबात में अकेले लड़ेगी। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में अब लाहौर 7वें और कराची 9वें नंबर पर आ गया। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर में सुबह 8 बजे से पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 164 रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत
وسطی پنجاب میں اسموگ کے باعث شہروں میں نزلہ، زکام، بخار اور گلے میں انفیکشن کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ پاک فوج نے 52ویں یوم شہادت پر میجر اکرم شہید نشان حیدر کو اخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میجر اکرم شہید کی مثالی جرت و بہادری مادر وطن کے محافظوں کی پہچان ہے۔ تفصیلات کے مطابق ISPR کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ میجر اکرم شہید نشان حیدر کے 52ویں یوم شہادت کے موقع پر پاک آرمی چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے اخراج عقیدت پیش کیا۔ امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ کو کم از کم 2 بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ انکشاف عافیہ صدیقی کے وکیل کلائیو اسٹیفرڈ کی جانب سے کیا گیا، جن کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان ڈاکٹر عافیہ سے دوبارہ جنسی زیادتی کے واقعات سے آگاہ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے وکیل نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر عافیہ نے جنسی زیادتی کا بتایا ہے، جس کے باعث شکایت داخل کی گئی۔ اب خبریں شامل کرتے ہیں انٹرنیشنل، آپ کو بتاتے ہیں کہ برطانوی شہر بنیامین نیتن فوجی کی جانب سے لڑتے ہوئے غزہ میں مارا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 19 سال کا بنیامین 8 سال کا تھا جب وہ برطانیہ سے اسرائیل منتقل ہوا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے مطابق بنیامین نیتن اتوار کو مارا گیا تھا اور اس کی موت کے بعد اپنے سرجنٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔